नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुहेद कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब की क्लास पर। आशा करते हैं कि आप अभी स्वस्थ होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्लैंड। ग्लैंड के अंतर्गत मैंने आपको क्या क्या बता दिया था, बाह्यस्रावी ग्रंथियां, जिसको मैंने आपको बता दिया था। अब आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां सबसे पहले कितनी बताया था कि मनुष्य में 8 पाई जाती हैं। टोटल 9 होती हैं, मेल में 8, फीमेल में 8। कौन सी एक मेल में नहीं होती है? तो ओवरी, वो जो मेल में नहीं होती है। फीमेल में जो टेस्टिस, वो नहीं होते हैं। 8 8 में सबसे पहले आते हैं सिर में। सिर में कौन सी ग्रंथियां कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो सबसे पहले है पीनियल ग्लैंड, यानी पीनियल काय ग्रंथि जिसे कहते हैं। अब इसकी सबसे पहले पोजीशन जान लेते हैं, होती कहाँ पर है। तो यह हमारे मस्तिष्क के अग्रभाग में, प्रमस्तिष्क के दूसरी तरफ होती है। कहाँ पर होती है? तो मस्तिष्क में। सबसे पहले मस्तिष्क में, मस्तिष्क के कौन से भाग में? अग्रभाग में। अग्रभाग के प्रमस्तिष्क में दूसरी तरफ। दूसरी तरफ यह किस आकार की होती है? तो यह कामा, कामा समझते हैं, जो आम लगाते हैं ऐसे, कामा की आकार की होती है। और क्या होता है, इसका काम क्या होता है, या कौन सा हार्मोन्स सिक्रीट करती है? तो इसका काम क्या होता है, या सोने एवं जागने के चक्र के साथ लैंगिक परिपक्वता को निर्धारित करता है। क्या करता है? तो यह सोने जागने के लिए उत्तरदायी होता है। और लैंगिक परिपक्वता का मतलब हो जाता है कि जो महिलाओं में मासिक चक्र को नियमित करता है, और HCl का सिक्रीशन यानी रिलीज करता है, रिलीज का समय। दो काम करता है, इसीलिए इसे लैंगिक परिपक्वता के लिए जाना जाता है। और क्या कहते हैं इसे हम? लैंगिक जैविक घड़ी। क्या कहते हैं? लैंगिक जैविक घड़ी। क्योंकि यह जो है लैंगिक परिपक्वता, जिसमें महिलाओं की मासिक चक्र हो जाता है, उसको और HCl के रिलीज को निर्धारित करता है। अब जो पीनियल ग्लैंड है वह कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? तो जो पीनियल ग्लैंड है वो मेलिटोनियम, क्या करता है? मेलाटोनिन हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। या मेलाटोनिन क्या करता है, यह जब रात हो जाती है तो सोते समय ज़्यादा सिक्रीट होता है, जो सोने जगने का निर्धारण करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी जैसे हम चलाते हैं, या फ़ोन चलाते हैं या टीवी देखते हैं, तो टीवी देखते समय क्या होता है कि हमारी आंखें खुली रहती हैं, जो हमारी आंखों से लाइट जाया करती है, उससे यह सिग्नल पहुंचता है कि अभी रात नहीं हुई है। इसीलिए मेलाटोनिन नहीं सिक्रीट होता है और हमें नींद नहीं आती है। फिर मेलाटोनिन से एक ही जुड़ा होता है मेलानिन। ठीक है, इसको जान लेते हैं कहाँ से सिक्रीट होता है। तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि से सिक्रीट होता है। कहाँ से? पीयूष ग्रंथि। यह MSH हार्मोन्स का स्राव करती है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। यह MSH मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब यह होते क्या है कि त्वचा में उपस्थित मेलानोसाइट कोशिकाओं को उत्तेजित करके मेलानिन, जो एक त्वचा वर्णक है, का निर्माण करता है। किसका? तो त्वचा वर्णक। कौन? मेलानिन। मेलानिन क्या है? एक प्रकार का त्वचा वर्णक है, यानी त्वचा को रंग देने वाला। कौन इनको सिक्रीट करता है? तो मेलानोसाइट नामक कोशिका जो होती है, वह किसको सिक्रीट करती है? मेलानिन को, जो त्वचा में उपस्थित होते हैं। अब जो मेलानिन होता है त्वचा वर्णक होता है, अब त्वचा को रंग देता है। त्वचा को रंग देता है और क्या काम होता है कि जो यूवी रेज होती हैं उनसे सुरक्षा देती हैं, जो सनबर्न हो जाता है। कौन? सनबर्न। यानी जो हम जानते हैं कि हमारे सूर्य में कई तरह की रेज पाई जाती हैं, तो जो सबसे हानिकारक होती हैं यूवी रेज, उनसे प्रोटेक्ट करता है। तो हमारे त्वचा में जो उपस्थित होता है मेलानिन, मेलानिन जो यूवी रेज से हमें सुरक्षा देता है। और क्या, मेलानिन एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो देखा होगा मसै या तिल का रूप ले लेता है। क्या होता है,
जो मिलेनिन है वह एक स्थान पर इकट्ठा हो जाता है तो तिल या मसे का निर्माण हो जाता है। और जो MSH होता है, MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह क्या करता है कि यह मिलेनिन को एक स्थान पर इकट्ठा नहीं होने देता है, जिससे त्वचा का रंग हल्का हो जाता है यानी साफ हो जाता है। कौन? ये दोनों अपोजिट हैं। अगर मिलेनिन ज़्यादा हुआ तो त्वचा का रंग गहरा हो जाएगा, और MSH हुआ तो क्या होगा कि त्वचा का रंग साफ हो जाता है। इसी के कारण ही, MSH के कारण ही हमारी आँखी की पुतलियों का भी रंग निर्धारित किया जाता है। इन दोनों में कॉमन इसको मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड के मेलेनिन को इस जगह इसलिए समझाया है क्योंकि यह शब्द दोनों मिलते जुलते हैं, मेलाटोनिन और मिलेनिन। इसीलिए इसको याद रखिएगा कि मेलाटोनिन पूछ रहा है या मिलेनिन पूछ रहा है। ये दोनों में देखने में समान लग सकते हैं लेकिन इनका काम अलग अलग होता है। अब आते हैं कि जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, ये हो गई पीनियल ग्रंथि, पीनियल काय ग्रंथि। अब आते हैं कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जिसको हम आप मास्टर कहते हैं और हेड मास्टर भी कहते हैं, होती कहाँ है? सबसे पहले इसकी पोजीशन समझ लेते हैं। तो होती कहाँ है? यह मस्तिष्क के अग्रभाग में डाइएंसिफलान में होती है। कहाँ पर? डाइएंसिफलान नामक एक डाइएंसिफलान नामक एक जगह होती है हमारे मस्तिष्क में, वहीं पर होती है। और जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस मान लीजिए ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगी, तो इसी के नीचे मटर के दाने जैसी रहती है कौन सी? पीयूष ग्रंथि। ये हो जाएगी पीयूष ग्रंथि, ये हो जाएगी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि में 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, इस तरफ वाला अग्रभाग, या मध्य भाग, मध्य भाग क्या हो जाएगा? मध्य भाग। ये हो जाएगा पश्च भाग। इसको मैं आपको विस्तार में आगे बताता हूँ, तो आप ऐसे अभी थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए। ये हो गया हाइपोथैलेमस, उसके नीचे पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस जो है वो पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर या हेडमास्टर। हेडमास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि जो उसके नीचे होती है उस पर नियंत्रण करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। और क्या करता है? हाइपो जो थैलेमस है वो पसीने का नियंत्रण करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो हाइपोथैलेमस है वो पसीने पर नियंत्रण करता है। पसीने पर नियंत्रण करता है। पसीना क्या करता है कि हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित कंट्रोल में रखता है। तो उसी के साथ साथ क्या करेगा हाइपोथैलेमस? जो शरीर का तापमान है उसको भी स्थिर रखता है। और बॉडी में थर्मोस्टेट, बॉडी को थर्मोस्टेट बनाए रखता है, यानी बॉडी जो है हमारी वह बाहर के टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होगी, अंदर के जो ऑर्गन्स हैं। और क्या करता है इसमें हाइपोथैलेमस का? और क्या काम होता है कि यह भूख, प्यास, गुस्सा एवं प्रेम पर नियंत्रण करता है। क्या करता है? तो यह भूख, प्यास एवं गुस्सा, प्रेम पर नियंत्रण करता है। क्योंकि यह जो हाइपोथैलेमस होता है पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन्स है उसको रिलीज करवाता है। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रोसिन। कौन से दो? तो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रोसिन। तो इसका मुख्य काम है, और याद रखिएगा कि भूख, प्यास, गुस्सा एवं प्रेम पर सबसे पहले क्या करता है कि यह पसीने पर नियंत्रण करता है। पसीने के साथ साथ शरीर के तापमान, भूख, प्यास, गुस्सा एवं प्रेम को वो नियंत्रित करता है। फिर यह 2 प्रकार के हार्मोन्स सिक्रीट करता है। 2 प्रकार के क्या करता है? वो 2 प्रकार के हार्मोन्स क्या करते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि होती है उनमें या तो हार्मोन्स की बनाने की जो प्रोसेस है उसको तेज करेगा, जो तेज करता है उसे कहते हैं मुक्तकारी हार्मोन्स, यानी रिलीजिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करते हैं कि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन स्राव को बढ़ा देते हैं। पीयूष मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसमें जो स्राव होता है, तो उसमें कौन से हार्मोन्स को? तो एक होता है ऑक्सीटोसिन और होता है वेसोप्रोसिन, जो इन दोनों के स्राव को या तो बढ़ा देगा, कौन सा?
मुक्तकारी हार्मोन्स के द्वारा के कारण। फिर होता है दूसरा विरोधी हार्मोन्स यानी इनहिबिटर हार्मोन्स। यह क्या करते हैं कि पीयूष ग्रंथि में जो हार्मोन स्राव होता है उसको कम कर देते हैं। हाइपोथैलेमस का काम यही होता है कि यह कोई हार्मोन्स खुद से सेक्रीट नहीं करता है कि जो जाए फैले। यह केवल दो काम करता है, दो तरह के हार्मोन्स सेक्रीट करता है जो किसको मैसेज देते हैं, पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मैसेज देते हैं कि तुम अपना काम तेज करोगे या धीरा करोगे। वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन को हम एडीएच मीन्स एंटी डाई यूरेटिन कहते हैं या इसको पिट्रेसिन भी कहते हैं। अब होता है कि अगर इसमें अल्पस्राव हो, इसका अल्पस्राव हो तो क्या होगा, अल्पस्राव से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है यानी हमें बार बार पेशाब लगती है। और क्या होता है, और होता है कि बहुमूत्रता हो जाती है। बहुमूत्रता मीन्स यूरेमिया जिसको इंग्लिश में कहते हैं या साइंटिफिक भाषा में यूरेमिया कहते हैं। और क्या हो जाता है जिसे हम उदक में कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। अधिस्राव से यानी जो वेसोप्रेसिन हार्मोन्स है उसका स्राव अधिक हो जाए तब क्या होगा कि मूत्र की मात्रा कम हो जाएगी। और क्या हो जाएगी, मूत्र की मात्रा कम हो जाएगी। अब आते हैं कि ऑक्सीटोसिन, दूसरा कौन सा हार्मोन्स था जो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, तो वो है ऑक्सीटोसिन जिसे हम पिटोसिन कहते हैं। इसे पिट्रेसिन और इसे पिटोसिन कहते हैं। ये क्या होता है, इसको लव हार्मोन्स भी कहते हैं। लव हार्मोन्स या प्रेम, अपनापन, लगाव उत्पन्न कराता है। यानी जब हमें प्रेम होता है या किसी से लगाव होता है तब क्या रिलीज होता है, तो ऑक्सीटोसिन हमारे माइंड से रिलीज होता है। फिर आते हैं कि दुग्ध स्राव का हार्मोन्स। दुग्ध स्राव का हार्मोन्स मतलब कि यह स्तन ग्रंथियों को दूध स्राव के लिए उत्तेजित करता है। जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं उनको उत्तेजित करता है, क्या करने के लिए, दुग्ध का स्राव करने के लिए। फिर आते हैं कि प्रसव हार्मोन्स। प्रसव हार्मोन्स कैसे हुआ, तो यह गर्भकाल की अवधि पूरा हो जाने पर गर्भाशय की आरेखी पेशियों को सिकोड़ कर प्रसव पीड़ा उत्पन्न कराता है। क्या कराता है, तो यह प्रसव पीड़ा यानी गर्भकाल पूरा हो जाने के कारण महिलाओं में उनकी आरेखित पेशियों को सिकोड़कर प्रसव पीड़ा कराने लगता है, इसीलिए इसे प्रसव हार्मोन्स भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, गर्भपात का हार्मोन्स। गर्भपात का हार्मोन्स, गर्भपात का हार्मोन्स इसलिए कहते हैं कि अवधि से पहले ही गर्भाशय की पेशियों को सिकोड़कर प्रसव करा देता है। क्या इससे पहले, कि अवधि से पहले यानी 9 महीने के पहले ही क्या करता है कि पेशियों को सिकोड़कर प्रसव करा देता है इसे, इसीलिए इसे गर्भपात का हार्मोन्स कहते हैं। क्या क्या कहते हैं ऑक्सीटोसिन को, तो लव हार्मोन्स, दुग्ध हार्मोन्स और प्रसव हार्मोन्स और गर्भपात हार्मोन्स। आपने नाम सुना होगा कि गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं, गोली होती है, और क्या होता है, और गर्भधारक गोलियां। इसमें पाया जाता है एस्ट्रोजन, और जो गर्भधारण होती हैं उनमें पाया जाता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इसको कभी कभी पूछ लेता है कि जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप बोलेंगे एस्ट्रोजन, और गर्भधारक गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन यह पाया जाता है।